नारायण के, विष्णु के कान के मैल से मधु और कैटभ नामक दो दैत्यों की उत्पत्ति हुई। वह दोनों दैत्य जब जन्म लिए तो उन्होंने देखा कि यह पुरुष तो सोया हुआ है, यह किस पर सो रहा है? कहा ये शेष पर सो रहा है। शेष किस पर है? तो जल पर है। जल किस पर है? तो वो देखते देखते उन्हें लगा कि इन सबके पीछे कोई ना कोई शक्ति है जिससे सबका आधार बना। तो उन लोगों ने उसी दिव्य शक्ति का, अनजानी शक्ति का, उन्हें लगा कि वही शक्ति सब चलाती है, हम उसी की आराधना करें। तो मधुकैटभ ने उस पराम्बा भगवती जगदम्बिका की तपस्या की और उस तपस्या से जगदम्बिका जब प्रसन्न होती हैं, उन्होंने वरदान मांगने को जब कहा तो मधुकैटभ ने कहा अपने भैया को बुला के ला, अपने भैया। माँ हम मरे नहीं, कोई मरना नहीं चाहता। भगवती ने कहा जो जन्म लिया है वो तो मरेगा बेटा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हो रहा है वो मरने के लिए पैदा हो रहा है, इसलिए दूसरा वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा कि जब तक मेरी इच्छा ना हो तब तक हम ना मरें। भगवती ने कहा एवं मस्तु, जाओ, जब तुमको मन करेगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। अब आप बताओ, किसी को मरने का मन करेगा? कोई मरना नहीं चाहता। अब वह राज्य करने लगे। पहले संपूर्ण पृथ्वीलोक पर अपना राज्य पसारा, फिर उसके बाद देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। देवताओं को परास्त करके ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से कहा, ए, कमल के आसन पर क्या बैठे हो, आओ मुझसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं इससे क्या, इन दोनों से युद्ध करूं। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण के पास जाकर के खूब प्रार्थना की, प्रभु नारायण, दीनानाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधव भक्तार्ति ऋषिकेश सर्वावास जगत्पते सर्वज्ञः सर्वलोकेश सर्वशक्ति समन्विता उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश दुःखनाशाय पाहि माम्। हे दीनानाथ, हे विष्णु, हे माधव, आप उठिए। हे जगन्नाथ आप उठिए। हे ऋषिकेश आप उठिए। बार बार कह रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा नारायण को। अब विचार करने लगे ब्रह्मा जी कि क्यों नहीं उठ रहे हैं। तब उन्हें ध्यान हुआ, ओहो, यह स्वयं के वश में नहीं है, यह तो योग निद्रा के अधीन है। तो ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की उपासना की। देवी त्वमस्य जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेदवचोभिरम्ब यद विष्णुरप्यखिल लोक विवेककर्ता निद्रावशं जगमितः पुरुषोत्तमोऽद्य। जो संपूर्ण विश्व का कर्ता है, पालन करने वाला है, वह तो आपके अधीन होकर के सो रहा है भगवती। इसलिए कृपा करो, आप इनका परित्याग करो जिससे हमारे दुख की निवृत्ति हो सके।
खूब प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, तब वह भगवती जगदम्बिका प्रकट होती हैं, नारायण से दूर जाकर के खड़ी हुई। नारायण से जब दूर जाकर के वह खड़ी हुई, तब उत्तिष्ठन् जगन्नाथो जम्भ्राण पुनः पुनः, भगवान जगन्नाथ खड़े हुए बार बार जमाई लेने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये जमाई लेने का समय नहीं है। क्या हो गया? कहा, अरे आपके कान के मैल से उत्पन्न हुए दो दैत्य मधु और कैटभ हमको हमारे आसन से भगा दिए और वो हमसे युद्ध करने के लिए युद्ध हो गए हैं। मैं भला उनसे क्या युद्ध करूंगा? भगवान नारायण ने कहा, शांत हो जाइए, तिष्ठाय, निर्भय हो जाता, यहाँ बैठिए और निर्भय हो जाइए, मैं युद्ध करूंगा। इतने में मधु कैटभ दोनों ब्रह्मा जी को खोजते खोजते वहां चले आए और उन्होंने कहा, ओहो, तुम इसके पीछे पड़े हो कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा? इसको तो हम लोग सोता हुआ जान करके छोड़ के चले गए। अब भगवान नारायण को क्रोध आया कि कैसे बात कर रहा है, मुझसे उत्पन्न हुआ और मुझे ही आंख दिखा रहा है। भगवान नारायण ने कहा, आओ, मैं तुम दोनों से युद्ध करूंगा। कैसे युद्ध करोगे? उन लोगों ने कहा, जैसे मन करे वैसे युद्ध करो। तो भगवान ने कहा,